Subjunctives. Let's see what we have in this topic. By definition, it means some imaginary and desirable situations. जब हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो एक्चुअली नहीं होती इन प्रैक्टिकल या हमारे करंट टाइम में, बट वो हम उनके बारे में कुछ प्रोजेक्शन या अपने जहन में एक माइंडसेट ज़रूर रखते हैं, तो उनको हम सब्जेक्टिव्स के realm में डिस्कस करते हैं. Let's see how we do it. For example, if I were you, I would teach him right from wrong. It means सेंटेंस से हमें ये वाज़े हो रहा है कि एक्चुअली एक पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं था, बट वो इस बारे में प्रोजेक्ट ज़रूर कर रहा है कि अगर वो वहाँ पर होता तो वो ये काम कर सकता था. Simply, it is essential that every child have its ID card in school. अब यहाँ पर भी एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन को कंसिडर किया जा रहा है कि जिसमें कि एसेंशियली कंसिडर किया जा रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, बट माइट भी कि उसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इस कंडीशन पे पूरे ना उतरे. सो ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? हमारी सामने जो एग्जांपल्स हैं इनमें हम कुछ एनोमलीज भी देख रहे हैं. लाइक इनमें आप आई के साथ वर्ब यूज होता हुआ देख रहे हैं, और इसी तरह से चाइल्ड के साथ हैव यूज होता हुआ देख रहे हैं. क्या ये कोई एरर है या एक कोई एक्सेप्शनल यूसेज है जिसको अभी हमने डिस्कस करना है? यही हमारे सब्जेक्टिव के टॉपिक का मेन एरिया है कि हम सब्जेक्टिव में किस तरह से वर्ब्स और इसके साथ सिलेक्ट होने वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं. सो लेट्स गेट डीपर. इसके फर्स्ट केस में हम ये देखते हैं कि विश और इफ के साथ हम किस तरह से इनको हैंडल करते हैं. लेट्स सी अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. इफ ही वर हियर ही वुड और शुड सेटल द मैटर. हमारे सेंटेंस में डिफरेंट एरियाज हाईलाइटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एज ए कंजंक्शन यूज किया गया. देन हम वर और वुड और शुड के साथ कॉम्बिनेशन एक सेलेक्ट होता देख रहे हैं. इट मीन्स कि वर और उसके पैरेलल हम आगे मॉडल वर्ब्स यूज करते हुए नजर आते हैं. इनमें चाहे हम वुड भी यूज कर सकते हैं या शुड भी यूज कर सकते हैं, बट इनमें वर्ब का क्या रोल है? नॉर्मली हम अपने वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक में डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि ही के साथ अगर हमें वॉज या वर्ब में से कुछ सिलेक्शन करनी हो तो हम वॉज को सिलेक्ट करते हैं, बट यहाँ वर्ब का क्या रूल है? दूसरी एग्जांपल में भी कुछ ऐसी बात है. इफ आई वर यू आई वुड और शुड स्टॉप स्मोकिंग. इसमें भी कुछ ऐसी ही बात नजर आ रही है जो कि नॉर्मली आई के साथ हम वॉज को अग्री करते हैं अपने वर्ब के एग्रीमेंट में, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव में हम अपने उस बेसिक प्रिंसिपल से डेविएट होते हुए नजर आ रहे हैं. सो रूल क्या है? रूल ये है डियर कि इसमें अगर आप सब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर रहे हैं, जैसी सिचुएशंस एक्चुअली नहीं होती, तो उनमें आप रेगुलरली एक चीज़ तो वॉज या वर्ब में से आप वर्ब को सेलेक्ट करते हैं, और इसके सब्सिक्वेंटली रिजल्ट में आप आगे चलकर वुड या शुड को यूज़ करते हैं, और उसके साथ बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म को आप यूज़ करते हैं विदाउट एनी फर्दर चेंज. सो यही इसका रूल है. इसको हमने इस कॉम्बिनेशन को याद रखना है जिसमें तीन चीज़ें मैटर करती हैं. नंबर वन इफ, नंबर टू वर टू डिस्क्राइब इमेजिनरी सिचुएशंस, और उसके साथ कंबाइन होते हुए मॉडल वर्ब्स के साथ फर्स्ट फॉर्म. लेट्स सी. ही लुक्स एज इफ. अब एज इफ के साथ इफ आ चुका, ये भी इसी मीनिंग के साथ हमें एक शेड दे रहा है. हमें इसमें वॉज या वर्ब में से किसको सेलेक्ट करेंगे? वर्ब को. सेंटेंस पूरे को अगर हम पढ़ें तो हमें मीनिंग यही आ रहा है कि ही लुक्स एज इफ ही वर सिक. मीन्स देखने में मालूम पड़ता है कि जैसे वो सिक या बीमार है, बट माइट भी कि वो ना हो. तो ऐसी सिचुएशन को ही जिसमें हम प्रिजमेबली चीज़ों को अपने जहन में कुछ इमेजिन करते हैं, तो इसमें हम
वर्ब को कुछ उसकी बेस फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, ना कि आप उसके प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कि वर है. नाउ डिस्कसिंग सम केसेस विद विश. I wish it were Saturday. और अदर एग्जाम्पल वुड दैट. वुड दैट का मीनिंग भी आपकी डिज़ायर या विश करने के लिए ही चीज़ों को आप इसमें यूज़ करते हैं. आई वर अ किंग, काश बादशाह होता. सो इसमें भी यहाँ आपने वर को यूज़ किया है. डिफरेंस पीछे में, पिछली वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में यही है कि वहाँ हमने इफ़ के साथ कंडीशंस को सेट किया था. यहाँ हम एक्चुअली वर्ड विश एक्सप्लिसिटली यूज़ कर रहे हैं, या एक फ्रेज वुड दैट हम यूज़ करते हैं जो कि इसी तरह के एक्सप्रेशंस को यूज़ करने के लिए जिसमें हम विश या डिज़ायर को एक्सप्रेस करते हैं. बट मेनली हाउ वी डील दिस इज द मेन थिंग. वो वही है कि हम इसमें वर को यूज़ करते हैं. और यही पॉइंट अभी हमने कंक्लूड भी यही किया है कि इनके साथ भी, विश के साथ भी इनका कॉम्बिनेशन वर ही होता है. Like this, I wish I were or was the captain of my team. इसमें नॉर्मली हम was की तरफ हमारे जहन में पहला पॉइंट यही आता है, बट हम इसमें सब्जेक्टिव्स के जब टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो सेंटेंस में हमने ये देखना है कि अगर ये इमेजिनरी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसमें वर्ब के ऑप्शन को प्रेफरेंस देंगे, ना कि रेगुलर वर्ब एग्रीमेंट में. सेकेंड केस में हम हमारे पास एक और भी एक पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को इमेजिनरी डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड दैट इज़ यूजिंग दैट. दैट एक कंजंक्शन है एक्चुअली जिसके साथ हमारे आइडियाज़ एक्सटेंड होते हैं. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ही सी द पीपल ऑन द रोड. सेकेंड सेंटेंस, it is suggested that company invest in new equipment. इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप नोट कीजिए कि फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के इट इज़ इम्पोर्टेंट का एरिया हाईलाइटेड है, और ये वो पार्ट है, ये वो क्लॉज है जो एक इमेजिनरी सिचुएशंस, एक सीन सेट कर रहा है हमारे सामने कि ये ऐसा होना चाहिए. और इसी बेसिस पे हम इस सारे सेंटेंस में ये इस बात पे अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ सब्जेक्टिव वाला केस अप्लाई हो रहा है, और हमें उसी के अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को देखना है और वर्ब को एग्री करना है. इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये वाली कंडीशन ऑन हो गई. सो इस बेसिस पे हमने यहाँ बेस फॉर्म यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं. ये भी एक थोड़ा सा डेविएटेड है अपने सेट पैटर्न से कि ही के साथ हम नॉर्मली सीज या सॉ हम यूज़ करें वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म, बट बेस फॉर्म इस तरह से यूज़ करते हुए हम नॉर्मली इसको एरर कंसिडर करते हैं. और यही बात इसका मेन एसेंस है कि सब्जेक्टिव में आप सिंपली बेस फॉर्म ही यूज़ करते हैं. अगर हम यहाँ ही के बजाय कोई ऐसा वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं जैसे कि वी, यू, तो हमें शायद इसका डिफरेंस इतना क्लियर ना हो पाता. लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ डिलिबरेटली यूज़ किए गए हैं ताकि हमें इसका यूजेज क्लियर हो जाए कि हमें बेस फॉर्म ही यूज़ करनी है, ना कि हम इस कंफ्यूजन में रहें कि ही सीज होना चाहिए. सेकंड सेंटेंस में भी कुछ ऐसी ही बात है, सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो. सो दैट कंपनी इन्वेस्ट्स के बजाय इन्वेस्ट है. सो इसमें हम रूल यही कंक्लूड करते हैं कि जब दैट से आइडियाज़ एक्सटेंड किए जा रहे हैं तो बेस फॉर्म यूज़ करें. बट अगेन व्हेन हम किस बेसिस पे बेस फॉर्म यूज़ करें, हमें इसके लिए जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें इंपॉर्टेंट या सजेस्टेड के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. इट मीन्स कि हमें कुछ ऐसी, हमारे पास छोटी सी कोई लिस्ट हमें मिल जाए जिसके अकॉर्डिंगली हम ये ध्यान में रख सकें कि वर्ड्स कुछ ऐसे यूज़ होते हों, तो हमने इनके यूज़ होने में हमें बेस फॉर्म या सब्जेक्टिव वाले केस को यूज़ करना है. और वह ये एक छोटी सी नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो इसी तरह के आइडियाज़ की तरफ रिफ़र करती है. लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स. द किड इंसिस्ट्स दैट, अब यहाँ पे भी उसी लिस्ट में से एक वर्ड इंसिस्ट यूज हुआ, दैट द मदर विल बी और बी देयर. अब यहाँ हमारे जहन में वही एक फ्यूचर कंडीशन जहन में नॉर्मली आती कि विल बी यूज हो,
जो कि एक प्रॉपर फ्यूचर सिंपल के लिए, बट यहाँ बी की हमने ऑप्शन को टेक करना है और यही सब्जेक्टिव के लिए इसमें करेक्शन है। एक बात ये भी याद रहे कि अगर हमारे जहन में एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से ख़ास तौर पे जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हमारे जहन में एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपकी स्टार्टिंग जो मेन वर्ब है, जो उसका प्राइमरी क्लॉज है, उसमें अगर पास्ट टेंस आ जाए तो बाद वाले जो आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं उनमें क्या उनकी डेस्टिनी, उनकी फेट होती है। सो यहाँ इसका आंसर यही कि जी इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई चेंज नहीं है। सो रूल यही आपने याद रखना है कि नो चेंज इन फॉर्म आइदर प्रेजेंट और पास्ट बिफोर इट। लेट्स सी द डॉक्टर रिकमेंडेड, यहाँ पास्ट है, दैट द पेशेंट टेक और टेक्स व्हाट वी शुड यूज। अगेन अव्वल तो हम टेक्स की तरफ जाएंगे नहीं, इवन इफ कि यहाँ टुक हमें जहन में आए भी तो वो भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। so, इस बेसिस पे आपकी बेस फॉर्म जो है वो टेक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बात ध्यान में रहे कि ये आप सब्जेक्टिव्स हम अमेरिकन इंग्लिश में यूज होते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रिटिश इंग्लिश, बट मेनली इनके यूजेज में आपको इसी बात का ख्याल रखना है कि इनमें बेस फॉर्म और इनके साथ जो कुछ वर्ड्स हैं जिन जो आपकी फ्यूचर प्रोजेक्शन को या इमेजिनरी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं।